पंचायत की परिकल्पना इतनी आसान नहीं थी जितना कि हमारा संसद समझता है। मैं मनीष आज पंचायती राज चुनाव पे और पंचायत के संबंध में मैं आपसे कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ। 2 दिन पहले बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर के एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि पंच और वार्ड सदस्य अपने उसी वार्ड के हो सकते हैं जिस वार्ड में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि अगल बगल के वार्डों से या एक पंचायत के होने के बावजूद वो वार्ड के बाहर पंच और वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं मुखिया के लिए प्रखंड मुखिया समिति के लिए इन्होंने पूरी छूट दी है कि वो किसी भी प्रखंड के अंतर्गत किसी भी पंचायत के हो सकते हैं, प्रखंड के अंतर्गत उनका घर होना चाहिए। उसी क्रम में आप देखेंगे कि जिला परिषद के लिए जिला का पूरा दरवाज़ा खोल के रखा गया है, पूरे जिला क्षेत्र के वो हो सकते हैं। मज़ेदार चीज़ यह है कि अगर जिला परिषद में जो भी चुनाव लड़ते हैं किसी क्षेत्र से लड़ेंगे, लेकिन वो जिला के होने चाहिए। यह मज़ेदार चीज़ यह है कि आप वार्ड और पंच के प्रति आप जिम्मेवार होकर के देखिए होना तो यही चाहिए कि जो जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र में चुनाव लड़े, चाहे वो जिला परिषद हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, सरपंच हो या कोई भी पद, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन इस देश में परंपराएं बड़े लोगों के लिए जैसे जैसे कद बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती है और उनके सीमाएं बढ़ जाते हैं। वहाँ नियमावली बहुत कम कायदे कानून लागू होते हैं। आज के डेट में सबसे हॉट सीट अगर इस देश का कोई रहता है तो बनारस होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, ब्रह्मांड जानता है कि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं और गुजरात से आने वाले लोग हैं। लेकिन वह प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपने राज्य को का तिलांजलि दिया और वो आकर के बनारस से लड़े, यानी उत्तर प्रदेश से लड़े। यह कोई दायरा नहीं है कि हम क्या समझें, लेकिन परिवार का दर्द वही समझ सकता है जो उस परिवार का हिस्सा होता है। देश, राष्ट्र और समाज किसी का दर्द समझने की कैपेसिटी नहीं रखता है, वो सिर्फ भावनाओं को समझने का प्रयास करता है और तब जब उसको समझ में आता है दर्द जब अपने साथ बीतती है। आज निर्वाचन की जो प्रक्रिया है पंचायत के अंदर शुरू की गई, इसमें वार्ड सदस्यों का दायरा सीमित कर दिया गया। सरपंच, पंच, पंचायत समिति के दायरे को बड़ा कर दिया गया, मुखिया के दायरे को बड़ा कर दिया गया, जिला परिषद के दायरे को बड़ा ही रखा गया है, जिला के अंदर दिया गया है। इस संबंध में अफजलपुर धोघट्टी पंचायत में की पूर्व वार्ड सदस्य चंदपरी देवी, जो 13 वार्ड संख्या से 11 से लेकर 16 तक वार्ड सदस्य रही, उन्होंने इस संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। साथ ही साथ जिलाधिकारी वैशाली, निर्वाचन पदाधिकारी वैशाली एवं पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित रूप से पत्र दिया है कि इस पे विचार की जाए। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह कौन सी स्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री दूसरे राज्य से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, विधायक सांसद कहीं से भी लड़ सकते हैं, मुखिया समिति सरपंच कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वार्ड सदस्यों के और पंच के साथ यह बेईमानी क्यों? यह जो धोखाधड़ी है या यह कहा जाए कि नैतिक मूल्यों का या उनका हनन है कि वो पंचायत का तो कम से कम उनका एक क्षेत्राधिकार होना चाहिए था कि एक पंचायत के में वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। जैसे आपने मुखिया को प्रखंड स्तर का दिया, जिला परिषद को पूरे जिला स्तर का दिया, तो उसी प्रकार से आपको वार्ड सदस्यों को भी कम से कम पंचायत के स्तर पे एक विस्तार देना चाहिए था। इस संबंध में चंदपरी देवी ने जो कहा वह आप सुनिए और समझिए कि आखिर कौन सी परिस्थिति है कि एक आवाज़ तो सामने उठकर आई कि चुनाव निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रक्रियाओं को एक गलत रूप दिया है और यह विचार करने योग्य है। पुनः विचार करके पेपर के माध्यम से सूचित करें
कि पंचायत के अंदर वो कहीं से भी चुनाव लड़ सके। मेरा नाम चंद्रपरी है। पूर्व में मैं वार्ड सदस्य थी। अफजलपुर धोगट्टी पंचायत है जिसमें मैं चंद्रपरी देवी 13 नंबर वार्ड से खड़ी हुई थी। और इस बार राज्य में चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए हैं कि जिस वार्ड का है उसी वार्ड से लड़ सकती है। तो ऐसा कहाँ का नियम है? सरकार ने कौन सी नियम बनाई है कि जो जिस वार्ड में उसी वार्ड से लड़ सकती है? जनता को कुछ भी हो जाए उनसे कोई उनका मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पंचायत में क्या होता है, ना विधायक आते हैं और न MB MLA आते हैं वहाँ दिखने के लिए कि क्या हो रहा है। वो तो गांव की जनता ही पता है कि उसको क्या दुख से झेलना है और भोगना है। सरकार तो सुनती नहीं है। प्रधानमंत्री जब दूसरे राज्य से दूसरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, या पंचायत समिति मुखिया हर जगह से अपने क्षेत्र में लड़ सकते हैं, तो सरपंच और वार्ड क्यों नहीं लड़ सकते? ये कौन सा प्रावधान सरकार ने निकाल दी है कि जो वो अपने ही वार्ड से लड़ सकती है और दूसरे जगह से न लड़ सकती है? इसके लिए मुझे चुनाव आयोग मुझे आवाज़ दे और जानकारी दे अपने पेपर के जरिए, जैसे अभी छापे हैं कि वार्ड सदस्य और पंच अपने ही क्षेत्र से लड़ेंगे, इसलिए कि और क्षेत्र उनके लिए कहा गया कि सरपंच लड़ सकता है सभी जगह से, किसी भी पंचायत से लड़ सकता है, और वार्ड सदस्य क्यों नहीं लड़ सकती है अपने पंचायत से? इसके लिए कि हम सभी कोई को कह रहे हैं कि हम अपने जरिए उन पर चुनाव आयोग पर केस भी उनके साथ लड़ सकती हूँ, क्योंकि कहाँ का नियम बना दिए कि जो वार्ड सदस्य अपने ही पंचायत में कहीं से नहीं लड़ सकती है। धन्यवाद इतना कहकर, और फिर अगले बार भी मैं इसके लिए 2-4 रोज़ के बाद उनसे मैं पूछूंगी कि वो क्या मुझे जवाब देते हैं। उनके यहाँ मैं लेटर भेज रही हूँ चुनाव आयोग के यहाँ पटना, कि मुझे क्या जवाब देते हैं कि मेरी पंचायत की यही हालत रहेगी या सुधरेगी। अफजलपुर धोगट्टी जितने वैशाली जिला में पंचायत है, ग्राम पंचायत है, सभी में मेरे पंचायत सबसे नीचे हैं, और क्यों नहीं लोग सुनते हैं? आपने अभी सुना चंद्रपरी देवी ने कैसे कहा और अपनी बातों से यह आग्रह भी किया, और पत्र के माध्यम से उन्होंने सूचित भी किया कि इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि वार्ड सदस्य और पंच के लिए चुनाव लड़ने वाले लोगों का भी दायरा बढ़ाया जाए। कम से कम पंचायत स्तर का उनका क्षेत्राधिकार है और उसमें उनकी सहभागिता हो, उसमें उनका मनोबल बढ़ेगा, वो काम करेंगे। गांव समाज के ही लोग एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, इसलिए उनके साथ यह न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू की जाए और इसमें परिवर्तन कर जल्द से जल्द सूचना दे, ताकि चुनाव की प्रक्रियाओं के बीच हम एक बेहतर तरीके से काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।